जय श्री राम। नमस्ते, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है कि ये एक सेंटेंस है जो कि मैं आज क्लियर करने वाली हूँ। बाकी ये जो 4 सेंटेंसेस है ये मैं पूरा ही कंडीशनल सेंटेंस बिल्कुल क्लियर करके चलेंगे और बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ये 4 सेंटेंस ही आपको कंडीशनल सेंटेंस बिल्कुल क्लियर करा के चलेंगे और इन्हीं 4 सेंटेंसेस में आज के बाद आपको कोई भी कंडीशनल में तो बिल्कुल भी डाउट होने वाला नहीं है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं ये 4 सेंटेंसेस के साथ। तो देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है। बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इन्हीं 4 सेंटेंसेस में बिल्कुल क्लियर है आपका कंडीशनल सेंटेंस। अगर तुम बर्फ को गर्म करोगे तो वह पिघलेगी। अब देखने में क्या लग रहा है, दोनों ही 2 सेंटेंस है इसमें कि भाई अगर तुम बर्फ को गर्म करोगे और वो क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। दोनों सेंटेंस और दोनों ही सेंटेंस में आपको लास्ट में दिख रहा होगा गा गे गी। अब आप इसको वो हमारी लैंग्वेज के ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना। हम ये भी बोल सकते हैं इसको, अगर तुम बर्फ को गर्म करते हो तो वह पिघलती है, ये भी आप इसको बोल सकते हो। तो अब आप चाहे जैसे इसको बोल सकते हो, क्योंकि अगर हम बोलने पे आ जाए ना तो हमारा सेंटेंस सही बनेगा ही नहीं। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर आप बोलने की सेंस पे जाओगे तो आप ग्रामर नहीं सीख पाओगे। आपको सीखना है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, जीरो कंडीशनल है, यहाँ पे जीरो कंडीशनल। तो यहाँ पे कौन सा, तो कंडीशनल कौन सी है यहाँ पे, जीरो। जीरो का कहने का मतलब है ये बात ट्रुथ है। क्या है, ट्रुथ है, सच है। अगर आप बर्फ को गर्म करोगे तो वो पिघलेगी, ठीक है। और जो बात सच है उसे तो कोई भी मना नहीं कर सकता कि नहीं वो तो नहीं पिघलेगी। या ऐसा हो सकता है कि यहाँ की बर्फ, नैनीताल की बर्फ नहीं पिघलेगी, यहाँ की पिघल जाएगी। इस टाइप से आप उसको मना कर ही नहीं सकते। अगर आप बर्फ को गर्म करोगे तो वो 100% पिघलेगी। तो यहाँ पे अगर आप इसको अगर के लिए क्या लगाओगे आप, इफ। अब तुम बर्फ को गर्म करोगे, अब इस कंडीशन में हमारा जो रूल होता है, जब बात जो इसका जो रिजल्ट है वो सच पे ही आए, वो सच ही हो बात, तब आपको प्रेजेंट का यूज करना है। सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल प्रेजेंट। क्लियर, सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल प्रेजेंट, दोनों ही सेंटेंस आपको प्रेजेंट में ही बनाने हैं। तो इफ यू, ठीक है, यू, आप गर्म करने को क्या बोलते हैं, हीट, हीट। अब आप हीट करते हो किसको, इफ यू हीट द आइस, अगर आप बर्फ को गर्म करते हो तो क्या होगा, वो पिघलेगी। फ्यूचर में सेंस जा रही है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया तो आपको प्रेजेंट में ही बनाना है। इट मेल्ट्स, ठीक है, इट मेल्ट्स, वो पिघलती है, सेंस वही जाएगी आपको, वह पिघलती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अगर वह अकेले खेलना चला गया होगा तो हम उससे बात नहीं करेंगे। यही सेंटेंस मुझे कमेंट बॉक्स में पूछा गया था कि इस सेंटेंस को मतलब कैसे क्रिएट करेंगे। तो पहली बात देखते हैं, अगर वह अकेले खेलने चला गया होगा, यहाँ पे क्या होती है, कंडीशन होती है। जैसे कि आपकी कंडीशन हो गई और कंडीशन में जो रिजल्ट आएगा, यहाँ पे ध्यान देना आप, ये जो रिजल्ट आएगा ना वो आपका 90% आएगा। इसका जो मतलब इस कंडीशन का जो रिजल्ट है, इसके ऊपर फ्यूचर में इसका जो रिजल्ट है वो 90% आएगा। 90% कहने का मतलब है वो काम आप करोगे, वो काम होगा 90%। जब आप, अब यहाँ पे देखो, अगर वह अकेले खेलने चला गया होगा, आप ये भी कह सकते हो अगर वह खेलने जाएगा अकेले तो मैं कि उससे बात नहीं करूंगा। आप कैसे भी इस सेंटेंस को कह सकते हो। यहाँ पे आपने सेंस जो ले रखी है वो प्रेजेंट परफेक्ट की ले रखी है, लेकिन आप इसको कैसे भी बोलो, आप एक प्रेजेंट में कल्पना कर रहे हो, कल्पना कर रहे हो, अभी वो काम हुआ नहीं है, कल्पना कर रहे हो। और जिसका रिजल्ट कब आएगा, फ्यूचर में आएगा कि अगर वो खेलने चला गया होगा तो क्या करोगे आप, उससे बात नहीं करोगे। उस कंडीशन में तो मैंने आपको जीरो कंडीशनल का रूल बता दिया है। नेक्स्ट है आपका इस वाली कंडीशन में, जब आपका प्रेजेंट में कोई कंडीशन है आपकी, उसका जो रिजल्ट है वो फ्यूचर में आएगा तो वो आपको 90% रिजल्ट देगा। इट मींस 90% वो बात ठीक होगी, ठीक है। अब उसका जो रोल होता है वो होता है हमारा प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का मतलब है या तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा या फिर आपका इज आर एम में होगा। इस
इसके अलावा कोई नहीं। परफेक्ट वगैरह आप यूज नहीं करोगे, या तो आप सिंपल प्रेजेंट यूज करोगे या फिर इज आर एम का यूज करोगे। अब एक बात देखो, वो अगर खेलने चला गया होगा तो आप उससे बात नहीं करोगे। इट मीन्स 90% आपने सोच लिया है कि अगर आज वो खेलने चला गया तो मैं उससे बात बिल्कुल नहीं करूंगा, नहीं करोगे। अभी मैं 10% 90% ही क्यों बोल रही हूँ, 100% क्यों नहीं बोल रही हूँ? क्योंकि 10% ऐसा हो सकता है वो आपको मनाएगा या वो आपको कोई एक्सक्यूज देगा कि जिसकी वजह से वो अकेला चला गया, तो 10% आप उसकी बात मान सकते हो और आप उससे बात कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन आ जाती है, तो ये जो एक स्ट्रक्चर हो गया आपका प्रेजेंट में बनेगा। सिंपल प्रेजेंट में इज आर एम हो सकता है या फिर आप सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर सकते हो अगर मेन वर्ब है। नेक्स्ट में जो हमारा दूसरा सेंटेंस है वो अकॉर्डिंग टू, वो आपका फ्यूचर में बनेगा। किस में बनेगा? फ्यूचर में बनेगा। या तो फ्यूचर में क्या, या तो फिर आपका विल आ सकता है, वहां पे अकॉर्डिंग टू सेंस कैन भी आ सकता है, अकॉर्डिंग टू सेंस वहां पे शुड भी आ सकता है। वो अगर यहाँ पे चाहिए आ जाए तो शुड का यूज कर सकते हो, सकते आ जाए तो आप कैन का यूज कर सकते हो, मे का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर वह अकेले खेलने चला गया होगा तो इफ ही, अब जैसे कि हमारा हो गया तो हम किस में बनाएंगे? प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में। अगर वो चला गया, वो चले जाने को गो, इफ ही गोज, ठीक है, टू प्ले अलोन, ठीक है। इफ ही गोज टू प्ले अलोन, आप क्या नहीं करोगे? उससे बात नहीं करोगे। वी विल टॉक, अच्छा नॉट है, वी विल नॉट टॉक टू हिम, आप उससे बात नहीं करोगे, हम उससे बात नहीं करेंगे। इफ ही गोज टू प्ले अलोन, अगर वो खेलने अकेले जाता है तो हम उससे बात नहीं करेंगे। फ्यूचर में जो उसका रिजल्ट आएगा वो 90% आप उससे बात नहीं करोगे। वी विल नॉट टॉक टू हिम। अगर यहाँ पे होता कि हम उससे हमें उससे, अगर वो खेलने अकेले चले गया होगा तो हमें उससे बात नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए कि सेंस में यहाँ पे क्या आ जाएगा? शुड आ जाएगा, ठीक है। वी शुड नॉट टॉक टू हिम, हमें उससे बात नहीं करनी चाहिए। अगर मे की सेंस देगा तो आप मे का यूज कर सकते हो। बिल्कुल क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अगर वह अमीर होता तो तुम्हारी मदद करता। अगर वह अमीर होता, वो है नहीं, कल्पना, बिल्कुल कोरी कल्पना है यहाँ पे, तो कि यहाँ पे इसका जो रिजल्ट है वो आपको 10% ही फ्यूचर में मिलेगा। अभी तक हमने बोला था कि 90% मिलेगा, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो आपको कितना मिलेगा? वो आपको 10% ही मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है? 10%। तो इसका जो रूल होता है वो हमारा होता है पास्ट, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का मतलब है या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर वॉज या वर, लेकिन इस कंडीशन में वॉज का यूज होगा ही नहीं, कल्पना हो रही है ना, तो कल्पना में वॉज का यूज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें वर का यूज होगा या फिर पास्ट इंडेफिनिट का यूज होगा। और जैसे कि पास्ट आपका हैड भी हो जाता है, जब अधिकार के रूप में आ जाए तो हैड का यूज हो जाएगा पास्ट में, सिंपल पास्ट, ठीक है। तो और नेक्स्ट वाला जो हमारा सेंटेंस है वो आपका वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर वह अमीर होता तो इफ ही, अब होता इट मींस यहां पे कोई वर्ब नहीं है, हमारी सिंपल वर्ब आएगी, सिंपल पास्ट है बिल्कुल। इफ ही वर, होता, इफ ही वर, वोज नहीं लगाएंगे, वर, वो क्या होता? इफ ही वर रिच। वो एक कोरी कल्पना की जा रही है जिसकी जो क्या है, रिजल्ट क्या आने वाला है? सिर्फ और सिर्फ 10% ही आ रहा है कि जो अगर उसका फ्यूचर में अगर मतलब अगर आप उसकी मदद कर पाओगे तो कब कर पाओगे? अगर वो अमीर होता, और अमीर वो है नहीं, तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया, तो तुम्हारी मदद करता, ही वुड हेल्प यू। क्लियर? इफ ही वर रिच, अगर वो क्या होता, वो अमीर होता, ही वुड हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद करता, ही वुड हेल्प यू। नेक्स्ट देखते हैं, अगर उसने पढ़ाई की होती तो पास हो गया होता। अगर उसने पढ़ाई की होती, अब यहाँ पे देखो 10th के एग्जाम है, 10th के एग्जाम सपोज जा चुके हैं, ठीक है, रिजल्ट आ चुका है और वो फेल हो चुका है।
फेल हो चुका है तो क्या आप उसे पास करा सकते हो? नहीं करा सकते। जो चला गया, बिल्कुल चला गया, बिल्कुल फिनिश हो चुकी है वो कंडीशन, अब किसी भी कीमत पे वो पास नहीं हो सकता। हाँ, अगर नेक्स्ट ईयर दोबारा एग्जाम देगा तो वो पास हो सकता है, तब हो सकता है, लेकिन उस एग्जाम में तो वो बिल्कुल पास नहीं होने वाला है। तो जब ऐसी कंडीशन, यहां पे पॉसिबिलिटी कितनी है? यहां पे पॉसिबिलिटी है 0। कोई पॉसिबिलिटी इसमें नजर है ही नहीं, क्योंकि ये ना तो ये होगा ना ऐसा होगा। ठीक है, तो अब तब हमारा जो रूल होता है वो होता है हमारा पास्ट परफेक्ट। क्या होता है? पास्ट परफेक्ट। हमारा जो ये अगर वाला जो सेंटेंस है वो आपका पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और ये जो दूसरे वाला जो सेंटेंस है वो आपका वुड हैव, या फिर कुड भी आप लगा सकते हो, कुड हैव, वुड हैव या फिर कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन दोनों में ही आपको किसकी फॉर्म का यूज करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में भी आप किसकी फॉर्म का यूज करोगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे। तो अगर उसने पढ़ाई की होती, अगर उसने पढ़ाई की होती, इफ ही हैड स्टडीड, अगर उसने पढ़ाई की होती, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, तो वह तो पास हो गया होता। अगर उसने पढ़ाई की होती तो पास हो गया होता, तो वह पास हो गया होता। तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे? ही वुड हैव पास्ड, ही वुड हैव पास्ड। अगर यहां पे होता कि वो पास हो सकता था, अब यहां पे ना ये ना लगा के मैं लगा दूं सकता था, अगर वो पास हो सकता था, कंडीशन नहीं, अब तो बिल्कुल गए एग्जाम, अब तो पास होने की कोई कंडीशन ही नहीं है। ठीक है, अब वो यहाँ पे हम वुड की जगह किसका यूज कर सकते हैं? कुड, कुड हैव पास्ड। आई थिंक आपको कंडीशनल बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। जो जीरो कंडीशनल है उसमें बिल्कुल सच होती है, जो हमारा जनरल ट्रूथ होता है। नेक्स्ट वाले में पॉसिबिलिटी, जो हमारी प्रेजेंट में एक कल्पना करते हैं जिसका रिजल्ट फ्यूचर में 90% आता है। नेक्स्ट वाले में जो आपका सेकंड कंडीशनल है, सेकंड कंडीशनल में आपका क्या होता है कि कल्पना, कोरी कल्पना की जाती है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, जिसकी जो पॉसिबिलिटी है ओनली ऑन 10% है कि हो। भाई ये भी नहीं कह रही मैं पॉसिबिलिटी है ही नहीं, 10% है। क्यों है भाई? सपोज करो कई बार वो रिच हो जाए, कभी हो जाए, ऐसा काम हो जाए, वो रिच हो जाए तो शायद वो हेल्प कर दे, तो 10% पॉसिबिलिटी है। इसमें तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। टाइप जो आपका 3 है, इसमें तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि ये बात पास्ट में बीत चुकी है, इसको अब वापस नहीं लाया जा सकता। आई थिंक आपको आज की वीडियो बिल्कुल क्लियर हो गई हो, और अगर क्लियर हो गई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।